Hello student, today we are going to start a new point in states of matter topic. A second point, ion dipole interaction. In last lecture we see a first type dipole-dipole interaction and also see what is a polar molecule and what is a non-polar molecule. So in this lecture we are going to start a first point means second type of interaction, ion dipole interaction. So what is meant by ion? So ion means any anion or any cation. जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे ही हम कैटायन कहते हैं और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसे ही हम एनायन. जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और जब निगेटिव चार्ज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो इसकी वजह से ये चार्ज आ जाता है तो इसे ही हम कैटायन और इसे ही हम एनायन कहते हैं. तो यहाँ पे हमें सेकेंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन देखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? आयन. आयन मतलब कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है. और सेकेंड क्या दे दिया? डायपोल. तो डायपोल मैंने दे दिया था अपोजिटली चार्ज आयन. तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसका होगा? एक आयन और डायपोल मॉलिक्यूल का. तो यहाँ पे एनी आयन एंड एनायन और कैटायन कैन इंटरैक्ट विद अपोजिटली चार्ज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे क्या होगा? डेवलप क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड डायपोल मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल क्या लेती हूँ? सोडियम आयन ले लिया. क्या ले लिया? सोडियम आयन ले लिया. तो यहाँ पे ये क्या है? कैटायन मीन्स आयन है ना ये. तो नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूल H2O. वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल क्या है? H2O. मतलब यहाँ पे डू नॉट कोइंसाइड तो इसे ही हम पोलर मॉलिक्यूल. इसके ज्यादा क्लाउड किसके ऊपर होगा? ऑक्सीजन के पास. और इसके ऊपर लेस क्लाउड होगा. तो ये क्या है? डायपोल मूवमेंट शो कर रहा है. तो ये पोलर मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे में इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे क्या होगा? ये H2 मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है. ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन मतलब 2 है. H2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन. जब 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल. दैट फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल. तो इसका ही मतलब कैसे हो सकता है स्ट्रक्चर? ये ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. तो ऑक्सीजन के पास क्या हो सकता है? पोलैरिटी की वजह से डेल निगेटिव चार्ज आता है और ये हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज आता है. मतलब डेल का पॉजिटिव चार्ज हो. तो ये स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल मतलब पोलर मॉलिक्यूल का ऐसे फॉर्म. तो यहाँ पे आयन डायपोल फोर्सेस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. मतलब यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल ये क्यों होगा? मतलब एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे ना. ये क्या है? सॉल्वेंट है ना. वाटर पोलर मॉलिक्यूल भी और सॉल्वेंट रिएक्ट करते हैं. मतलब मैंने सोडियम क्लोराइड को क्या कर दिया? ये वाटर मॉलिक्यूल के पास अंदर डाल दिया. मतलब यहाँ पे ये NaCl है और यहाँ पे मैंने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया. मतलब ये NaCl डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर. तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होगा और ये जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होगा. तो ये कैसे होगा? ये हम आयन डायपोल इंटरेक्शन से देख लेंगे. तो यहाँ पे when an ionic solid sodium chloride is dissolved in water, so ions get separated and surrounded with the water molecule which is called as hydration of sodium ion. तो इसे ही क्या कहते हैं हम? hydration of sodium ion. तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब मैंने जो हमारे खाने का नमक है मतलब कॉमन सॉल्ट जो हमने वाटर पे डिजोल्व कर दिया. तो Na+ है जो निगेटिव के पास अट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट ऐसे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. सिमिलर ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन. तो ये इंटरेक्शन क्या हो गया? मतलब ये क्या है? डेल्टा निगेटिव है और ये क्या था? डेल्टा पॉजिटिव है ना. तो ये दोनों में इंटरेक्शन डायरेक्टली हो गया. क्या होगा? डायरेक्टली इंटरेक्शन. तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हो गया एज कंपेयर टू एनायन. तो ये क्या था? आयन मतलब ये कैटायन. ये क्या है? कैटायन. और ये इंटरेक्शन क्या हो गया? आयन एंड डायपोल इंटरेक्शन. मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन है ना ये वाला क्या?
force of attraction between ion and dipole molecule. So this interaction or force of attraction we call as ion dipole interaction. So this interaction we call as ion dipole interaction. तो यहाँ पे हमने कैटायन का देख लिया. नेक्स्ट हम देख लेंगे एनायन का. तो एनायन क्या है? Cl माइनस आयन है. तो ये Cl माइनस आयन किसके तरफ अट्रैक्शन शो करेगा? तो यहाँ पे H प्लस के तरफ करेगा. तो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे होगा? ये Cl माइनस मतलब ये डेल निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन. तो नेक्स्ट हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. तो इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है. तो ये क्या होगा? वीक इंटरेक्शन शो करेगा ना. इसके पास डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ये एक ही ऑक्सीजन था तो डायरेक्टली अटैच होगा. लेकिन ये क्या होगा? इनडायरेक्टली अटैच. तो ये क्या होगा? वीक इंटरेक्शन होगा ना. तो इसके पास ये हाइड्रोजन, इसके पास ये हाइड्रोजन और बिटवीन ये क्या था? ऑक्सीजन था. तो यहाँ पे भी क्या होगा? इंटरेक्शन होगा ना. ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. तो यहाँ हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव है, इस हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव है. ये ऑक्सीजन है. तो ये क्या था? सिमिलर एग्जांपल, मतलब ये वीक इंटरेक्शन होगा. तो ये क्या होता? एनायन के साथ एक डायपोल मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन. तो ये क्या था? आयन डायपोल इंटरेक्शन. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? NaCl जो खाने का नमक मतलब नमक है वो वाटर में डिजोल्व कर दिया, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म होगा. जो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा निगेटिव, डेल निगेटिव के पास, और ये निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन करेगा ये हाइड्रोजन, मतलब जो पॉजिटिव अपोजिटली चार्ज है. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस इंटरेक्शन क्रिएट होगा? आयन एंड डायपोल इंटरेक्शन. ये क्या क्रिएट होगा? आयन एंड डायपोल इंटरेक्शन. तो कैटायन जो स्मॉलर साइज का, कैटायन आर स्मॉलर साइज देन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक anion. So charge density of cation Na is more concentrated than anion. So this makes interaction between Na plus and negative ends of. यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया. ये जो कैटायन है ये किसको अट्रैक्शन करेगा? निगेटिव चार्ज को. तो यहाँ पे ऑक्सीजन को. तो ये था आयन डायपोल इंटरेक्शन. ये Cl माइनस है जो निगेटिव एनायन. तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन. लेकिन यहाँ इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 है. तो ये डायरेक्टली अटैच होगा. तो ये क्या होगा? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा. और ये इंटरेक्शन में ये डॉट डॉट लाइन से शो करती है. तो ये इंटरेक्शन क्या? 2 मॉलिक्यूल. तो ये क्या? वीकली अटैच हो गया ड्यू टू 2 मॉलिक्यूल. यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, ये तो स्ट्रॉन्गली अटैच हो. तो ये क्या है? आयन डायपोल इंटरेक्शन. तो यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट. हाइड्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट मतलब क्या है? व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन वाटर. तो यहाँ पे क्या हाइड्रेशन मतलब क्या? व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, सो आयन गेट्स सेपरेटेड बाय द सराउंडेड वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. तो यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब क्या हम लिख सकते हैं? हाइड्रेशन NaCl डिसॉल्व इन वाटर. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ NaCl डिसॉल्व इन वाटर. In water, so ion gets separated. So ion gets separated and surrounded by water molecule. Surrounded by water molecule. So this process we called as hydration process. So this process we called as hydration process. So more the charge of cation is stronger then ion dipole interaction. मतलब यहाँ पे क्या होगा? जिस किसका चार्ज ऑफ यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस. तो ये तो हमने देख लिया, मतलब NaCl को डिसॉल्व कर दिया हो. यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल. मतलब ये 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ये वीकली अटैच होगा. लेकिन यहाँ पे मैं सेम कैटायन ले रही, मतलब इंटरेक्शन ये एनायन और पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन मैंने कैटायन ही ले, लेकिन चार्ज क्या होगा?
पे मैंने ले लिया Na+ और Mg2+, और थर्ड एलिमेंट मैंने कंसीडर कर दिया Al3+। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाता है? एल्यूमिनियम के पास, और सोडियम के पास क्या है? कम चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज द चार्ज ऑफ कैटायन, with increase the charge of cation, with decrease in ionic size or radius। मतलब यहाँ पे strength of interaction increases with increases the charge, मतलब यहाँ पे किसका interaction ज्यादा होगा? Na+ का कम होगा as compared to Mg2+, as compared to Al3+ का ज्यादा है as compared to Mg2। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब चार्ज मतलब कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिखा दी, मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखा दी, जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ, मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ strength of interaction increases with increase the charge, with increase the charge means जितना चार्ज बढ़ता है उतना इंटरेक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो ये था हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने सब पॉइंट इंक्लूड कर दिए, लेकिन कैसे? शॉर्ट में इंक्लूड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब शॉर्ट में समझा दिया। तो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट क्या लिखना है? डेफिनेशन लिख देना है। तो यहाँ पे आयन डाइपोल, तो यहाँ पे आयन डाइपोल मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में होगा? आयन और पोलर मॉलिक्यूल, आयन और डाइपोल मॉलिक्यूल, पोलर को ही हम डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन किसके बीच में होगा? एक आयन, तो वो क्या हो सकता है? एनायन भी हो सकता है और कैटायन। तो एनायन और कैटायन इंटरेक्ट विद, मतलब दोनों एक साथ ही नहीं, यहाँ पे क्या है? आयन, तो आयन एक ही लेंगे तो वो इंटरेक्ट करेंगे हम डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट तुम्हें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, हाइड्रेशन मींस क्या? तो हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? NaCl डिसॉल्विंग वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे आयन गेट सेपरेटेड एंड surrounded by the water molecule, so this process we called as hydration process, so this process we called as hydration of sodium chloride। तो यहाँ पे मैंने मोलर पोलर मॉलिक्यूल की क्या होती है? नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब हम कैटायन नहीं कर, मतलब कैटायन ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटायन ले लिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और इस तीनों एलिमेंट के पास क्या है? चार्ज डिफरेंट है, इसके पास +1 है, इसके पास +2 और इसके। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस द चार्ज, मतलब एल्यूमिनियम की इंक्रीज क्या होगी? इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब इसके पास चार्ज ज्यादा है तो इसकी इंटरेक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं Cl का भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे Cl क्या है? मतलब सेम, मतलब 3 डिफरेंट चार्ज होगी एनायन के पास। तो यहाँ पे जिसके पास ज्यादा जाएंगे उसके पास इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है, उसके पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा। और डाइपोल मॉलिक्यूल तो मैंने समझा ही दिया था, मतलब NaCl मैंने पहले क्या ले लिया था? डाइपोल मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे वाटर ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के पास मोर क्लाउड है और हाइड्रोजन के पास लेस क्लाउड है। तो यहाँ पे मैं NaCl, तो NaCl के पास भी क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सोडियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये डिसॉल्व कर दिए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अपोजिटली चार्ज इंटरेक्शन क्रिएट होगा बिटवीन आयन और डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल। तो ये इंटरेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन, पहले शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रेशन प्रोसेस भी क्या हो सकती है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। तो
इसके लिए भी गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसकी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग चार्ज। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं जो अपोजिटली चार्ज आए, जो अपोजिटली चार्ज आए, लेकिन हमें NaCl ले लिया, डिजोल्व कर दिया वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये मतलब डायरेक्टली अटैच होता है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड डाइपोल मॉलिक्यूल। और ये क्या है, ये शो कर रहा है, मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो ये क्या है, वीक इंटरेक्शन। तो ये था हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। So I hope you understand all this concept clearly, means ion dipole interaction. So next lecture we discuss a dipole induced dipole interaction. Next, dispersion force means London dispersion force and hydrogen bond. So all three remaining types of interaction we discuss in next lecture. So in this lecture we discuss ion dipole interaction. So I hope you understand all this concept clearly. If you have any doubt or confusion, then ask. Thank you, student.